क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, क्या लिखा हुआ है? और सर्कस आर्टिस्ट, दिखा, समझ में आ रहा है? और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, रोप को चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। कैसे करेंगे? पहले पोल बनाएंगे, ये बना दिया हमने पोल, ठीक है, पोल है ये। अब पोल से रस्सी बंधी हुई है, पोल से रस्सी कैसे बंधेगी? सीधी बंधेगी, कैसे? ऐसे, ठीक है, ये रस्सी बंधी हुई है और इसी पे वो सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? नाम लिख दो ABC और ये 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिली है। क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब रोप ये 20 मीटर है कि ये सर ये 20 मीटर है। ये तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिगर दी रखी है, अगले में पता चलेगा, घबरा मत। अभी बहुत चैचा बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये तो फिगर दे रखी है, अभी अगले में पता चलेगा, रुकिया, अभी अगले में पता चलेगा। 20 मीटर आगे क्या कह रहा है? राइट फ्रॉम द पोल ऑफ वर्टिकल पोल फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? एंगल कितना है? 30 डिग्री। कहां से? ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल ये है, तो ये 30 है कि ये 30 है? ग्राउंड ये है ना, ये तो पोल है भाई, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ, और 90 के सामने वो हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हमें क्या निकालना है? सर हमें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब हाइट और दिया क्या है? हमें सर हाइपोटेन्यूज दिया है और हाइपोटेनियस, बस यहीं से सोचना है। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं? सर साइन, हाँ, ठीक है, कैसे? ऐसे लिख लेना, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे, ठीक है। तो H/P, तो साइन थीटा, तो मतलब क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABC में क्या लगाएंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन H सर ये अपॉन P लगा लो। कुछ भी लगा लो, तो H/P लिखूं कि B/H? सर P अपॉन H लिखो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, तो ये था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/H, ठीक है, तो P/H, P कितना है? P निकालना है, तो P को हम लिख लेते हैं AB, ठीक है। H कितना है? 20। पूरा ऐसे ही लिखना, तभी मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। 4 नंबर का या 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैंडेटरी है, इस चैप्टर से आना ही आना है, ठीक है। तो यहां और साइन थीटा कितना है हमारे पास? साइन 30 डिग्री, तो कितना हो गया? AB/20। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू AB/20। AB निकालना है, तो ये इधर गया, ये इसको यहीं रखो क्योंकि ये तो निकालना ही है, तो 20/2 इक्वल टू AB, तो इससे ये कट गया, कितना आया? 10, तो AB इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अब ऐसे भी देख सकते हो, 20 हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा होता है, वहां आ गया छोटा, अगर बड़ा होता तो हमने कहीं गलत किया है। सिंपल ऐसे भी चेक कर सकते हो, बराबर भी नहीं आ सकता क्योंकि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बराबर नहीं हो सकते। आई बात समझ में? ये करने का तरीका है। क्वेश्चन समझ में? पहला नोट डाउन करो जल्दी से, लॉन्गेस्ट साइड। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए गलत हुआ, क्वेश्चन समझा ही नहीं आपने, मैंने कहा ना हाइट एंड डिस्टेंस है। क्या कह रहा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोर एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। यहां देखो ध्यान से, ये ट्री है ऐसे अलग अलग, ठीक है, ये ट्री अलग अलग क्यों बना है अभी बताता हूं। तो ये हिस्सा टूट के काले वाला हिस्सा टूट के ये हो गया, ये ऐसे आ गया और ये ग्राउंड को टच कर रहा है। तो उसने पूछा ट्री की हाइट, तो ट्री की हाइट निकालने के लिए ये प्लस ये होगा ना, भाई ट्री ये थोड़ी ना है, ट्री तो पूरा ये है ना। 99% लड़के इसमें यही गलती करते हैं जो आपने की। आई बात समझ में? ट्री तो ये होगा ना पूरा, कि भाई यही लेंगे ट्री को, पूरी ट्री होगी ना, ये टूट के 2 हिस्से में गिर गया, तो दोनों हिस्से को जोड़ेंगे तभी तो ट्री बनेगा। तो क्या निकालना है? मतलब ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो फिगर बना लेते हैं, देखो
ये ले लिया हमने ब्रोकन पार्ट और ये ले लिया नॉर्मल पार्ट, तो ये हो गया। और यही ब्रोकन पार्ट ऐसे गिर गया, ग्राउंड को टच कर रहा है ऐसे। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। यही चीज थी, इसलिए कहा था हाइट एंड डिस्टेंस है बेटा, बिना सोचे क्वेश्चन 100% गलत होगा। ए बी और यहां पे नाम दे देते हैं सी। इसको नाम नहीं देंगे क्योंकि यही वाली लाइन ए सी बनी। एंगल कितना, एंगल किससे बना रहा है? ग्राउंड से, नीचे यहां से ये एंगल लेंगे और ये एज यूजुअल 90। ठीक है, क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस कितनी दी है? 8 मीटर। देखो वेयर द, क्या लिखा है? द टॉप द फिट ऑफ द ट्री। ट्री, ये ट्री है तो ट्री का फिट ये है ना, हाँ, यहाँ इससे से हाँ ग्राउंड तक, ग्राउंड तक यहाँ पे Base- टच कर रहा है। base ठीक है, पे। तो ये कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। सर कैसे निकालेंगे? एक बार P अपॉन बी लगा लो तो P निकल जाएगा, फिर P अपॉन H लगा लो या B अपॉन H लगा लो, P upon- कुछ भी लगा लो। तो पहले लगा लेते हैं हम P upon इन ट्रायंगल ABC में, ABC में बी बेस पता है, P निकालना है तो tan थीटा बोला था ना, मैक्सिमम क्वेश्चन tan थीटा से होंगे। तो tan कितना? tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा कितना है? tan upon root 3 30 इज इक्वल टू P कितना है? P पता नहीं तो BC लिख लेते हैं। और B कितना है? 8 मीटर। तो ये कितना आएगा? 1 अपॉन root 3 इज इक्वल टू BC अपॉन 8। तो BC यहां से कितना आ गया? 8 अपॉन रूट 3 मीटर। ये समझ में आया? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ आ गई BC। हाँ यहाँ तक तो मैं अब सेम B अपॉन H लगा लो या P अपॉन H लगा लो, कुछ भी लगा लो, दोनों से आ जाएगा। तो सेम यही ट्रायंगल लेंगे, अब सेम यही ट्रायंगल ले लो इन अगेन इन ट्रायंगल ABC। अब हमें क्या निकालना है? H अपॉन P, B लगा लो या H अपॉन P लगा लो, कुछ भी लगा लो, B upon H। है ना? ठीक है सर, ठीक कुछ भी लगा लो। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? है। P upon सर। P अपॉन H। साइन कितना है? 30। साइन 30। P कितना है? P हमारा निकल गया। यस सर। या B अपॉन H लगा लो, अगर C कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो B लिख लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे B लिख लो। ठीक है, सर कॉस कर कोस करना पड़ेगा फिर, तो कोस कर दो अगर आपको लग रहा है तो कोस 30। ठीक है, तो कोस 30 कितना होता 3 है? upon रूट 3 अपॉन 2 रूट। 3 upon 2 और B कितना है? B सर 8 8। और H हमें, निकालना है। तो H को ले गए यहां और इसको ले गए, तो कितना आ गया? रूट 3H इक्वल टू 16। तो H इक्वल टू 16 अपॉन। रूट 3। अब इसको ऐड कर देंगे। यहां तक क्लियर है? अब देखो दोनों को ऐड कैसे करेंगे, यहां समझ में आ गया? तो हमें क्या निकालना था? हाइट। तो हाइट हमारी क्या होगी? हाइट HEIGHT, हाइट इक्वल टू पूरी हाइट क्या होगी? BC प्लस AC। BC कितना है? 8 अपॉन प्लस वो कितना है? 16 upon root 3 16 अपॉन root 3 रूट 3। दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा बताओ? 8 सर, 24 upon 2 root 3 24 अपॉन 2 root 3 नो सर रूट 3 आएगा सर। 24 अपॉन 2 रूट 3 आएगा कि रूट 3 आएगा? सर रूट 3 आएगा। हाँ root 3 आएगा। क्यों? डिनोमिनेटर सर 3 हाँ, सेम है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो Same न्यूमरेटर ऊपर। सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 2 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब ये आ गया, लेकिन आंसर तो ये भी नहीं है। क्या करेंगे फिर? सर रैशनल। रैशनलाइज। कैसे पता चला? सर, root हटाना हाँ, है। तो बेटा इतना रूट 3 अपॉन, root 3 तो ये ऊपर कितना हो गया? 24 अपॉन, और नीचे कितना है? root 3 रूट 3 मिलके 3 हो गए। आ गया यस 8 रूट 3 मीटर। यही आंसर है। आई बात समझ में? अब देखो H हमारा कितना है? 16 अपॉन रूट 3 हाइपोटेनियस, और वो कितना है? 8 रूट 3। आ गया? तो इसको देखो सोल्व करोगे तो अब वो ज्यादा आएगा। क्यों? किसको सॉल्व करते हैं? ये तो 16 अपॉन रूट 3, तो मतलब रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। तो 1.73 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लगभग 8 से कम आएगा, लेकिन ये 8 से ज्यादा, ये ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2 की हाइट दोनों है, की हाइपोटेनियस प्लस ये। तो अब कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो बोला था परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कम आ रहा है। BC देखो इससे कम आएगा, BC देखो
हाँ आधा कम है। आधा कम आ रहा है ना, लेकिन ये तो पूरी हाइट है ना, इसलिए वो इतना आ रहा है। आया समझ में? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 99% लड़के इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। आया समझ में? कहा था हम दूसरे में अटक गया ना, इसीलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, और कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। कितनी स्लाइड लगा रहा है वो? 2 स्लाइड। 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 एज, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। सी प्रीफर्ड, सी मतलब लेडीज है, सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। हाइट कितनी है? 1 मीटर। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो 30 के एंगल पे इंक्लाइंड है। कहने का मतलब क्या है? देखो आपने बचपन में झूला देखा होगा, तो झूला कैसा होता है? झूला इस शेप में होता है कि ये जमीन है और ऐसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से, देखो ध्यान से आप समझने की कोशिश करना, इस तरीके से फिसल पट्टी पे हम झूल के नीचे आते हैं। इस तरीके से फिसल पट्टी होती है ना, कुछ ऐसी, देखो। तो ये पूरा इस तरीके से झूला बनेगा। वो यही कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो ध्यान से कि सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, देखना ध्यान से। हाइट कितनी है? ये हाइट बना दी 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है? एंगल इंक्लाइंड। तो एंगल कितना है? ये देखो, ये वाला एंगल होगा ना, ऐसे इंक्लाइंड। इंक्लाइंड यही हो रहा है ना, ये हम इस पे झूलते हैं, इस पे झूल के जाते हैं, ठीक है। यही झूला है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े होंगे ऐसे, तो यहीं से तो झूल के ऐसे नीचे जाते हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? 1.5 मीटर। और क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, है ना, मतलब ये वाली लेंथ, ये पूछ रहा है ना। Yes. तो अब देखो, अगर ये मैं 90 ले लेता हूं, सिंपल सा है, और इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो हमें पता है भाई थीटा से लगता हुआ बेस, ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 90 के सामने हाइपोटेनियस। और ये क्या हो जाएगा भाई? सिंपल सी एक ही चीज बची है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल सी बात है, एक ही चीज बची है, परपेंडिकुलर। हमें निकालना क्या है? हमें हाइपोटेनियस निकालना है, और हमें पता क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं? sin थीटा is ऐसे याद रख लो, PB और HB, ठीक है। तो देखो P और H किस में आ रहे हैं? P और H इसमें आ रहे हैं, ठीक है। या तो साइन थीटा लगा लो या कोसेक लगा लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा लगा लेते हैं। तो साइन थीटा किसमें? ट्रायंगल ABC में। ध्यान रखना, लिख के दिखाना है पूरा, ठीक है। ट्रायंगल ABC में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है 1.5 मीटर, जो कि हाइट है। हमें हाइपोटेनियस निकालना है पूरा। तो ट्रायंगल ABC ऐसे लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा ना लिखो, इसको लिखो साइन थीटा लिख लो। साइन थीटा इक्वल टू P/H। साइन थीटा कितना है? हमारे पास थीटा दिया हुआ है, यहां देखो 30 डिग्री, ठीक है। और P कितना है हमारे पास? 1.5। और H निकालना ही है। तो साइन 30 कितना होता है? हमें पता है, यहां लिख देता हूं। साइन 30 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू 1.5/H। सिंपल सा है, ये इधर और ये इधर, तो 1 into H इज इक्वल टू 1.5 into 2। तो यहां से H कितना आ गया? सीधा सीधा सा 3 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? सी वांट टू हाइट ऑफ 3। अब ये तो छोटे बच्चों के लिए, जो 5 साल से छोटे हैं। अब कुछ बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए ये चीज कितनी कर दी उसने? 3 मीटर। सिंपल सा है, ठीक है। और एंगल कितना कर दिया? 60 डिग्री। एंगल कितना कर दिया? 60 डिग्री। तो सेम वही चीज लगाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे? सेम वही साइन थीटा इक्वल टू ये। अब सेम इसको क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे? अब साइन 60 ले लेंगे, साइन 60 डिग्री। और P तो हमें पता है ये कितना आ गया? 3 मीटर। और एंगल की ये H निकालना है। तो देखो साइन 60 कितना होता है? रूट 3/2। और ये हमें 3 पता ही है, हमें H निकालना है। तो यहां से ये इधर और ये इधर, तो ये कितना हो जाएगा? √3 into H इक्वल टू 3 into 2, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी? अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे यहां से? H इक्वल टू 3 into 2/√3, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसा आ जाए तो रूट में आंसर नहीं लिखते हैं, पता ही है। तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था क्लास 9th में रेशनलाइजेशन। जब भी रूट में कुछ आ जाए
तो रेशनलाइज कर देते हैं। सर इसको काट भी तो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं काट सकते बेटा, उसको √3 इंटू √3 लिखेंगे 2 बार, तब कटेगा। डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना काट देंगे। या फिर इसको लिख लो, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन √3। ये रेशनलाइज करने से बच जाओ। तो देखो ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, लेकिन दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता, स्ट्राइक करना जरूरी है, तो इससे ये कट गया। तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया, 2√3 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक? सिंपल सा क्वेश्चन है ना? नोट डाउन कर लो इतना अच्छे से, आगे आंसर चेक कर लो। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको। मेरे ख्याल से बहुत इजी वे में मैंने समझाया है, आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल है नहीं। अच्छे से देखो, समझो और नोट डाउन करो। तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले समझेंगे फिर करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम किसी को नीचे से ऊपर देखते हैं, और डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे देखते हैं। डिप्रेशन ऐसे याद रखना, डिप्रेशन मतलब डाउन, डी मतलब डिप्रेशन और डिप्रेशन मतलब डाउन। जब डाउन नीचे की ओर देखेंगे तो डिप्रेशन बनेगा, और एलिवेशन मतलब अप, और अ से एलिवेशन, अ से अप, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, तो कैसे, फ्रॉम अ टॉप, तो बिल्डिंग बना ली, ठीक है, ये बिल्डिंग बना ली। और क्या कह रहा है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यहां कहीं पर होगा ये, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से अब नीचे से ऊपर देखेंगे तो सीधी सी बात है, यहां कोई आदमी खड़ा होगा ऐसे, तो ये नीचे से ऊपर देख रहा है, तो ऐसे ही तो देखेगा। तो एंगल कहां बनेगा, यहां कि यहां? सर यहाँ नीचे बनेगा सर, जहाँ वो, ठीक है ना, उसने लिख रखा है, ये नहीं बनेगा इधर। इधर देखो, ये अगर ऐसे देखता तो ये 30 हो जाता, ये डिप्रेशन होता। और मैंने बताया था कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो कायदे से ये एंगल होगा इस तरफ, इसके साथ ये लिख देंगे। आई बात समझ में? या डायरेक्ट ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। अल्टरनेट जेड बन गया ना, और पैरेलल लाइन है दोनों। ठीक है, तो ये समझ में आया कितना, 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से, ये टावर का फुट यहां होगा, यहां से 30 मीटर अवे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल सा एक लॉजिक, ए बी सी, है ना, ए बी सी। कोई दिक्कत यहां तक? क्या क्या पता है हमें, ये देखो, थीटा से लगता हुआ बेस, बेस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। तो देख सिंपल सा हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। और क्या पता है, बेस। बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, टेन में और कोट में। तो कुछ भी लगा लो, ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी है ना, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा कितना है, 10, और थीटा कितना है, 30। P कितना है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। B पता है कितना, 30। tan थीटा कितना है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू P अपॉन 30 डिग्री। ये बिंदी लगा देना सब पे, डिग्री का है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, अब इसको इधर नहीं भेजेंगे, कोई फायदा नहीं है, इसी को इधर भेज दो, क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। तो P इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब देखो रूट आ गया, तो 30 को मैं ये लिख सकता हूं अपॉन √3, और जस्ट अभी बताया था मैंने, इसको √3 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार √3 इंटू √3 इंटू 10। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा सर, क्योंकि हम ये नीचे कभी भी आंसर नीचे अपॉन में, रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए रेशनलाइजेशन पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कट गया, तो क्या बच गया, P इक्वल टू 10 √3 मीटर। √3 की वैल्यू देगा तो मल्टीप्लाई कर देना, 1.73 होता है। चलो बता ही देता हूं, तो 10 इंटू 1.73, तो आंसर क्या आ जाएगा, P इक्वल टू, ये पॉइंट आगे सर जाएगा, तो 17.3 मीटर। दोनों आंसर सही है। ठीक है, कोई सा भी कर लो, सिंपल सिंपल सा है, यही आंसर है। नोट डाउन करो, अगला करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आपकी एक्सरसाइज का, और देखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल सही है यार, है ना। और समझाने का तरीका और जिस हिसाब से समझा रहा हूं तो समझ में आ जाते होंगे। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground.
तो क्या करेंगे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, ये ऊपर ले लिया कितना 60 मीटर, ठीक है। कोई काइट फ्लाई कर रही है, ये काइट बना रही है अपनी, ठीक है, ये काइट बना रही है, ठीक है, ये काइट उड़ रही है, ठीक है। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो धागा है, धागा ग्राउंड में सीधा सीधा तो होगा नहीं, पतंग ऐसे सीधी थोड़ी ना उड़ती है, आपने भी उड़ाई होगी बचपन में यार पतंग, आपके सिर के ऊपर थोड़ी ना उड़ती है पतंग, तो ऐसे उड़ती है इस हिसाब से, ठीक है, मतलब टेढ़ी। तो इसका धागा कहीं ऐसे होगा ग्राउंड में, यहाँ पे कोई एक आदमी ने वो चरखी पकड़ रखी होगी, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा होगा भाई, उसने ऐसे पकड़ रखी होगी चरखी, ठीक है, ये फिगर है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे किसी ने ये पकड़ रखी है ऐसे, ठीक है, तो इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, ग्राउंड एट ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, इस डोरी का इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, ग्राउंड से इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, ये डोरी का ये ग्राउंड से झुकाव कितना है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सिंपल सी बात है, यहां देखो लेंथ होता है ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी। अब एज यूजुअल जैसा हम बार बार करते हैं, कई बार बताया मैंने, हमें क्या पता है 90 के सामने हाइपोटेनियस और थीटा से लगता हुआ हमेशा बेस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। अब ये देखो हाइपोटेनियस का रिलेशन किसके साथ है, पी और बी दोनों के साथ है भाई, हमें बी तो पता ही नहीं है, पी पता है और हमें एंगल भी पता है, तो सिंपल सी बात है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, यहां देखो, ये देखो पी पाकिस्तान, ठीक है, तो हमें किस में आ रहे हैं एच और पी, तो एच और पी ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, हमें पता है, और साइन थीटा कितना है 60, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है, पी हमारे पास 60 है, 60 मीटर, और एच हमें निकालना है, ठीक है। साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन एच, एच मतलब हाइपोटेनियस, तो कंफ्यूज मत होना वरना दोनों बार तुम एच को हाइट से रिलेट कर लोगे। अब बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर और ये इधर, तो यहां देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, तो ये आ जाएगा एच मतलब हाइपोटेनियस इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2, 60 इंटू 2, तो यहां से हमें हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन √3, ठीक है। अब देखो रूट में कभी भी आंसर नहीं लिखते, तो क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये कितना आ गया हमारे पास 120 √3, और यहां से कितना आ गया √3 मिलके पूरा 3, तो यहां से कितना आ गया 40 √3 मीटर, यही हमारा निकालना था स्ट्रिंग की वो, सिंपल सा है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है जो हमारी हाइपोटेनियस है, सिंपल सा है। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, चक्कर क्या है इसमें फिगर बनाया करो, थोड़ा थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ड्रामा क्या करो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, फिगर बन गई तो ये फिगर खुद ही बताते हैं कि आपको क्या करना है, बस आपको ये सोचना है कि मुझे रिलेशन किस किस में निकालना है। आई बात समझ में अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो, ठीक है, और करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और बहुत प्यारा बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, होगा ही नहीं, ठीक है, और होगा तो गलत कर दोगे तो आंसर गलत आएगा और तुम्हें लगेगा कि सही है। क्या कह रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है कोई, दो चीज बना लेते हैं, ये बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, इतनी कितनी है इसकी डिस्टेंस 30 मीटर, ठीक है, और यहां कहीं पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, ये लड़का खड़ा है, ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्डिंग है ना, तो इसको बिल्डिंग को थोड़ा दूर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, ठीक 30 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर बनेगा, सीधी सी बात है, पता ही है ना क्यों ऊपर की ओर बनेगा, यस सर, ऊपर की ओर क्यों बनेगा, क्योंकि सर एंगल ऑफ एलिवेशन सर नीचे से ऊपर बनता है सर, पहले केस में ये बना, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है ना, इसको यहां से मिला देते हैं, बिल्डिंग वैसे और बड़ी होगी लेकिन ये जानबूझ के इतना बनाया गया है, ठीक है, ये एंगल है ना, ये एंगल, ठीक है,
एंगल टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60, मतलब 30 से 60 इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब ये यहां पे 30 हो 30 डिग्री था। अब ये लड़का थोड़ी दूर चल के यहां कहीं आ गया, यहां पे, ठीक है, यहां पे आ गया ये लड़का। अब ये यहां से देखता है तो अब एंगल कितना हो गया 60 मतलब यहीं से एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ये कितना हो गया 60 डिग्री। यहां तक समझ में आया? यस सर। क्या कह रहा है? He walked toward the building. Find the distance. He walked toward the building. कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? नाम लिख देते हैं, चलो, ठीक है, यहां से नाम लिख देते हैं, ए, यहां पे बी, यहां सी, यहां डी। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? सर AB ए बी, बी सी की ए सी? AB क्यों? सर क्योंकि सर वो जितना भाग के गया उसकी डिस्टेंस उसकी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, ये पूरी नहीं निकाली, ये नहीं निकालनी है और ना ये पूरी निकालनी है। उसने क्या कहा? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, तो इतनी तो डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है? ए बी, ठीक है। कैसे करेंगे? क्या है, देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल दिख गए, कौन कौन से? एक तो सर DADC ADC बड़े वाला, और एक DABDC। अरे आराम से बता यार, एक ADC बस ADC दिख गया। Yes. दूसरा कौन सा है? DBC। दो ट्रायंगल, दोनों में कॉमन क्या है? सर हाइट। हाइट। इस तरह के क्वेश्चनों में यही देखना है कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले लेंगे छोटा ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी बी सी डी, बी सी डी, ठीक है, ये 90 बना लेते हैं एज यूजुअल अपना। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। ये हमें पता नहीं, नो सर। ये पूरी डिस्टेंस भी नहीं पता, ठीक है, तो इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। कोई दिक्कत यहां तक? दो वेरिएबल लिए, दो क्यों लिए? क्योंकि पूरी डिस्टेंस नहीं पता, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन कैसे मिलेगी? दो ट्रायंगल से। क्लियर है? तो इन ट्रायंगल बीसीडी क्या लगाएंगे? क्या क्या पता है? सर हमें वो 30 मीटर हाइट पता है बिल्डिंग की, मतलब P P पता है। और B पता है, B। B भी नहीं पता, तो क्या लिखेंगे हम? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है? वो tan कितना है? थीटा कितना है? 60 डिग्री। और P कितना है? P सर वो 30। और B की जगह x, तो ये x निकाल लेंगे यहां से। यस सर। tan 60 कितना होता है? √3 √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन x। x, तो ये x इधर गया, यस तो डायरेक्ट 30 अपॉन √3 √3। तो इसको अभी बताया था, कितना आंसर आया था? tan √3। अभी करके दिया खाया ना पीछे, सेम tan √3 आ गया, x पता चल गया, ठीक है। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो। कौन सा ट्रायंगल? बड़े इन ट्रायंगल कौन सा? DC ACD, ठीक है। फिर वही चीज, बेस पता है और हाइट तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा, अब एंगल कितना लेंगे? 30। tan 30, P कितना है? 30। B कितना लेंगे? y सर। y प्लस एक्स, B तो ये है ना पूरा बेटा। यस सर यस सर। x प्लस y या y प्लस x एक ही बात है, x प्लस y y। यहां तक समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। हमें क्या निकालना है? y। y y निकालना है, ठीक है। अरे यार ये मार्कर चिपक गया। y, ठीक है, हमें क्या निकालना है? y y। तो क्या करेंगे? tan 30 कितना होता है? 1/√3 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 30, ऐसे ही रहा, x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये इधर ये इधर, तो x प्लस y इज इक्वल टू 30 √3। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। हमें y निकालना है, तो x को, उधर तो y इक्वल टू 30 √3 माइनस x की वैल्यू हमने निकाल रखी है यहाँ पे 10 √3, तो कितना आ गया? 30 √3 माइनस 10 √3, तो y डायरेक्ट आ गया सीधा सा 20 √3 मीटर। कितनी डिस्टेंस चला वो? 20 √3 मीटर। सिंपल सा है, लिख लो। समझ में आया? यस सर। लिखो जल्दी से, अगला करते हैं। अब इसका आंसर क्या आया था? 20 √3, जो कि गलत है। एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा? वही बात कि आपने क्या किया, आपने ये हाइट माइनस नहीं करी इसमें से, आपने 30 डायरेक्ट कर दी कि भाई यही हाइट है। कैसे? देखो यहां से मैं देख रहा हूं ऐसे सामने से, तो जितना मेरा नीचे है
का बेस मतलब यहाँ से आई के नीचे वो हाइट सारी माइनस होगी। तो इस 30 में से h कैसे निकालेंगे, पहले h 30 माइनस 1.5, तो h कितना आ गया 28.5 मीटर। तो ये जो h है ये h लिखेंगे हम यहां से यहां तक, ये जो h है ना ये h लेंगे कितनी 28.5। अब देखो अब कैसे करेंगे, वही इन ट्रायंगल पहले ले लो BCD, छोटे ट्रायंगल में ट्रायंगल BCD, tan क्या लगाया मैंने, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। tan कितना है 60, tan 60, तो tan 60 डिग्री, P कितना है 28.5 अपॉन B कितना है x, तो tan 60 कितना होता है रूट, तो ये कितना आएगा 28.5 अपॉन x, तो ये इधर और ये इधर, तो x इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। यहां तक कोई दिक्कत? अब ले लो बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, बड़ा ट्रायंगल ACD क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू फिर वही P अपॉन B, तो tan थीटा कितना है tan 30 इक्वल टू P कितना है 28.5 अपॉन x प्लस y, ठीक है। तो tan थीटा कितना होता है 1 अपॉन इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस y, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो x का याद रखना है, हमारा कितना है 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो यहां पे सोल्व कर दो बस, तो क्या आ रहा है x प्लस y इज इक्वल टू 8.5 √3, ठीक है। तो यहां से y कितना आएगा 28.5 √3 माइनस x, ठीक है। तो y ऐसे ही रहा 28.5 √3 और x कितना आया था 28.5 अपॉन √3, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, ब्लाइंडली नहीं करना है कि सर एलसीएम ले लो ये वो, पहले आराम से करने का तरीका बता रहा हूं। इस पूरे में से क्या को बना रहा है सर 28.5 बाहर निकाल लो उसको, 28.5 को बाहर निकाल लो, क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये चीज समझ में आई। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये इधर और नीचे ये एलसीएम मतलब, तो y इक्वल टू 28.5 यहाँ क्या आएगा √3 इंटू माइनस 1 अपॉन √3। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो देखो क्या आएगा, कितना आ रहा है यहां से, तो y इज इक्वल टू 28.5 और √3 मिलके 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो देखो y ऐसे ही रहा, तो 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, तो ये सोल्व करके आएगा 57 अपॉन, अब बताया था मैंने कभी भी रूट में आंसर नीचे हो तो रैशनलाइज कर, है ना। तो यहां देखो अब मुझे तो पता ही है ये 19 की, तो इसको ये लिख सकता हूं 3 इंटू 19 अपॉन √3। कैसे मुझे आइडिया आया भाई, नीचे 3 है तो ये ऊपर 3 की टेबल होगी तभी कटेगा, सीधी सी बात है। तो मुझे तो पता था टेबल, तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर से 3 को √3 इंटू √3 इंटू 19 अपॉन √3, तो √3 से √3 तो y कितना है अल्टीमेट 19 √3 √3 मीटर। देखो दोनों में अंतर समझ में आया, वहां से कितना आ रहा था 20 √3, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट गलत है। आई बात समझ में, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक का ही डिफरेंस है, लेकिन कंसेप्ट गलत है। इसलिए ये ध्यान से करना, एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका आंसर कहां गलत हो गया। हमेशा क्या करना है, माइनस करनी है जितनी भी स्टैंडिंग होगी। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जहां 2 बैलून उड़ रहे हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो, हाँ कौन सा ये सेम ऐसा ही है, अभी करते हैं वहां पे, ठीक है। पहले ये नोट डाउन करो, आया समझ में, नोट डाउन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के किसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम और टॉप क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of a transmitter tower fixed at the top of a 20 मीटर high building। मतलब
बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल का टावर रखा हुआ है, ऐसे समझ लो। टावर के ऊपर बिल्डिंग नहीं आएगी, बिल्डिंग के ऊपर ही टावर टावर आता है, सिंपल सी बात है। और एंगल कितने हैं? 45 एंड 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो आराम से समझना, ठीक है। एक तो मार्कर भी यार ऐसे ऐसे हैं ये। यहां देखो, ये बना दो पहले बिल्डिंग, ठीक है। ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है। लिख दो यहां पे बिल्डिंग, ठीक है। और बिल्डिंग के ऊपर क्या है? टावर। टावर। बिल्डिंग के ऊपर क्या है? ये टावर बना दिया ऐसे, ऐसे ये टावर है, ठीक है। इंसान टाइप लग रहा है, टावर मान लो इसको, है ना। ये टावर बना दिया, ठीक है। टावर खड़ा है, ये कहां पे? ये रहा, ये टावर है, ठीक है। अब इसी टावर के बॉटम से, बॉटम। वो टॉप, ये टॉप से और बॉटम। बॉटम ये नहीं होगा, ये है टावर का बॉटम, तो ये होगा ना। यस सर। इसी के टॉप ये लिखा है ना, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। टॉप, बॉटम एंड टॉप। तो पहले बॉटम वाले से, पहले यहां से बनेगा एंगल, यस सर। ये रहा, फिर ये। यहां से बनेगा एंगल, ये रहा। ठीक। दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। 45 एंड 60, तो कौन सा 45 होगा? सर टावर वाला तो 45 होगा। ये 45 होगा, सोच के बताना कि ये 45 होगा। सर नीचे वाला तो सर 45 होगा। क्यों होगा? सर क्योंकि सर वो छोटा है, वो छोटा है, सिंपल सी बात है भाई, ये छोटा है, ये बड़ा है। Yes. तो ये 45 होगा और ये 60। नाम लिख देते हैं A B C D। कोई दिक्कत यहां तक? No. क्या निकालना है हमें? Height. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये चीज निकालनी है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? आया समझ में? कैसे करेंगे? दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, यस सर। कौन से? एक तो सर ADB। ADB DB। ट्रायंगल है, नो सर, ADC। ADC और BDC। BDC। बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर। कितनी दी है? 20 मीटर। दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? सर BD। हाइट। BD। BD कहां कॉमन है बेटा? कौन कौन से ट्रायंगल्स में? देखो दो ट्रायंगल कौन कौन से दिख रहे हैं? BCD और AB ACD। दोनों में कॉमन क्या है? एक मिनट, AD। अरे नहीं, सर AC। AC। क्या आदमी हो नो यार? सर DB। D वो CD। बेस कॉमन है, बेस। दोनों में क्या कॉमन है? बेस। बस हो गया, ठीक है जी। ये देखना है, अभी बताया था पीछे वाले में कि दोनों में कॉमन क्या है। क्या कॉमन है? DC। तो दोनों का बेस निकाल के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लो क्या, इन ट्रायंगल BD। छोटे वाले में BCD क्या लगाएंगे? क्या क्या पता है? बेस, और ये 90 के सामने हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो बेस और अब बेस और इन ट्रायंगल ABC tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू P अपॉन, यहां देख को बाद में खोलना, tan थीटा इक्वल टू, सर 45 होगा। तो कितना है? tan सर ठीक है सर। कौन सा है? अरे यहां देख भाई, कौन सा एंगल होगा? BCD में कौन सा एंगल है? 45। 45 इज इक्वल टू P कितना है? सर 20 और B कितना है? B तो हमें पता ही नहीं है, तो सर बेस, तो बेस को बेस ही लिख लो। तो ये बेस यहां गया, यस 10 45 1। तो 1 इंटू बेस इक्वल टू 20 मीटर। तो बेस कितना आ गया? 20 मीटर। हमेशा याद रखना, जब भी 10 45 होगा, क्या कहा मैंने? जब भी 10 45 होगा, या 45 होगा, है ना, और 10 होगा, तो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है। हमेशा आएंगे, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो 20 कितना, अब बेस कितना आ गया? 20 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये पता चल गया। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, ये निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल कौन सा? ACD क्या लगाएंगे? फिर से वही tan थीटा P अपॉन B, तो tan कितना? 60। P कितना होगा? याद है? P 20 AB + 20। बिल्कुल,
मतलब 20 प्लस एच, ए बी को मैंने एच माना है ना, तो एच प्लस 20 अपॉन बी, तो बेस ही रहेगा, और बेस हमने निकाल चुके हैं, हमें एच निकालना है। तो यहां से कितना आ गया, टेन थीटा कितना होता है, रूट, और यहां से कितना है एच प्लस, और बेस कितना था हमारा 20। इस 20 से ये 20 मत काट देना, ध्यान रखना है ना, इनटू में होता तो कट जाता, तो ये 20 ऐसे ही रहा, कहीं 20 से 20 काट के √3 आंसर लिखा है। पेपर में करते वक्त इतना होश नहीं रहता, एकदम हाथ पैर काट जाते हैं एग्जाम बोर्ड के पेपर में, ध्यान रखना। तो ये इधर जाएगा, तो कितना आएगा 20√3 इक्वल टू एच प्लस 20, एच निकालना है तो 20 को इधर ले आओ, तो 20√3 माइनस इक्वल टू एच, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से 20। तो देखो आराम से ये यहाँ पे ये मिटा देता हूं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, देखो ध्यान से, तो कितना हो गया ये h इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1, तो यही है, √3 की वैल्यू देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ऐसे ही यही आंसर आ जाएगा। वैसे ही होता है 1.73 माइनस 1, तो ये h ये रहा, तो 20 इंटू 0.73 बचेगा, ये भी आंसर है, बुक में शायद यही है, वरना यहां से कर लो, तो h इक्वल टू 146, 23 दूनी 70 दूनी 140, 146 है ना, तो O एक 0, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज कितना आ गया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है, 2 के बाद है, 2 के बाद आएगा, हाँ 2 के बाद आएगा, तो ये आएगा, ठीक है, आ गया समझ में, दोनों आंसर। बुक में देखना को क्या दिया हुआ है, सर ये वाला ऊपर वाला दिया है। ऊपर वाला दिया है तो वहीं तक छोड़ देना, ठीक है, इतना कर दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हमारे बच्चे को आता है, वरना उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया, Yes, sir. पक्का, जो घर पे दिए थे करने को करके लाए, कर लिया। सारे हो गए, हाँ जी सर। कहा तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब सीमेंट का कोई स्ट्रक्चर, उसके ऊपर स्टैच्यू लगा हुआ है, जैसे नेताजी की मूर्ति लगी रहती है ना, किसी की भी, भगत सिंह जी की या किसी की भी, तो उसके नीचे जो वो सीमेंट का लगाया रहता है उसके ऊपर मूर्ति रहती है, उसी को पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि कोई चबूतरा सा बना हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगा देते हैं यार, ड्राइंग तो आती नहीं है, तो चलो कोशिश करते हैं, ये ऐसे मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, ये मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, आगे चबूतरे पे मूर्ति रखी हुई है, क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप, टॉप कहां होगा, ये रहा, देखो मैं लाल मार, पेडेस्टल का टॉप ये रहा, ये पेडेस्टल का क्या होगा टॉप, और ये क्या होगा बॉटम, यहीं से दो एंगल बन रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60, मतलब यहां कहीं पे ये एंगल जो बन रहा है 60 का, यहां कहीं पे, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट मतलब इसी से द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45, क्वेश्चन समझ में आया, सेकंड लाइन में दिया, क्या बताओ, द सेम अ स्टैच्यू, हाँ देखो ध्यान से, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, ठीक है, पेडिस्टल पे कोई स्टैच्यू खड़ा है, ये खड़ी कर दी, ठीक है, मूर्ति, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 60 डिग्री, मतलब यहां कहीं पे ये एंगल कितना है, इसको थोड़ा इसके बराबर कर लो, 60 डिग्री, ठीक है। अब एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट मतलब इसी पॉइंट से ओके, आई बात, ये जो नीचे वाला हाँ, पॉइंट है, इससे यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, हाँ, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45, आई बात समझ में, समझ गया। इसी पॉइंट से अब जो एंगल बनेगा, लेकिन यार ऐसे अगर सेम बन जाएगा यहां कहीं पे, इस पॉइंट से अगर यहां से, हाँ यहां पे देखो, इससे अगर ऐसे लेंगे तो फिर, सर ये जो हाँ, नीचे वाला रेड है उससे बनेगा शायद, लेकिन उसमें हमने गलत लिख दिया क्या, नहीं बनेगा तो नीचे वाली रेड से, हाँ यहीं से बनेगा, ये बनेगा ऐसे, एक यहां से, और ये 45 होगा सर, और ये वाला ये कितना होगा, 45, आई बात समझ में, हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी सर, ये 60 सही से नहीं हो रहा है, ये हो गया ऐसे 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, यहां तक क्लियर है, नाम लिख देते हैं, ए
बी सी और यहाँ पे डी, है ना। ये हाइट दी हुई है, कितनी दी है 1.5, अरे Six. 6 है, 1.6 और ये हमें निकालनी है, लिखा हुआ है ना। हाँ जी सर। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, सिंपल सा है, पिछले वाले की तरह है। हाँ सर, दो ट्रायंगल्स बने। उसमें ऊपर वाला निकालना था, नीचे वाला दिया हुआ था, इसमें नीचे वाला निकालना है, ऊपर वाला दे रहा है। सेम हुए। दो ट्रायंगल लगा दो, इन ट्रायंगल ए बी डी छोटे वाला बी सी डी, बी सी बी सी डी 10 45 डायरेक्ट लिख रहा हूं P अपॉन बी, क्योंकि P और B पता है ना। हाँ जी सर। तो B कितना है, बी तो ये कितना है, गिवन नहीं है। गिवन नहीं है ये यार। 45 हमने गलत लिया है, 45 हमने गलत लिया है। रुक जाओ जरा, कोविड क्या आया, आप लोगों ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, tan थीटा कितना, tan 45 में बताया था कितना होता है 1। P कितना है पता नहीं है, H चलो ये लिख लेते हैं BC और CD। तो यहां से क्या आ जाएगा, CD इक्वल टू BC। कोई दिक्कत यहां तक, नो सर। पता नहीं है तो ये लिख लेते हैं, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, ऐसे ब्लाइंडली उलझा मत क्या करो, फिर कुछ ना आया तो एकदम से परेशान हो गए। अभी बाहर दूसरी कंडीशन लगाओ, इन ट्रायंगल ए सी ACD क्या लगाएंगे, टेन 60। क्यों, बड़ा ट्रायंगल है तो एंगल भी बड़ा होगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है। क्या लिखेंगे 1.6, ओ P हमारा क्या है प्लस BC हाँ वही बी सी अपॉन और CD आ गया। tan 60 कितना होता है √3। देखो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया 1.6 प्लस BC अपॉन CD। CD को की जगह क्या लिख सकता हूं, बी सी आ गया ना ऑटोमेटिकली BC। अब BC को इधर भेज दो तो √3 बी सी BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस, बी सी अब हमें क्या निकालना है, हमें बी सी निकालना तो BC को एक तरफ ले आओ, √3 BC माइनस इज इक्वल टू, आगे समझ में, ये मिटा देता हूं, घर पे तो कर लोगे इतना, है ना। तो देखो ध्यान से, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बी सी को हमें तो BC को बाहर निकाल लिया, ओ तो √3 -1 अपॉन 16 सर 1.6 कितना 1.6 1.6। हाँ अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। हाँ जी सर। तो BC इक्वल टू 1.6 अपॉन, √3 माइनस अब सर रेशनलाइज, वो रूट में कभी भी आंसर नहीं आ सकता। नहीं यार, छोड़ना ही नहीं है, आ गया तो रेशनलाइज करेंगे तो इसका √3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, BC इक्वल टू 1 पॉइंट और ये अंदर से कितना है, अब नीचे देखो ध्यान से क्या बन रहा है, 3 माइनस 1 हाँ A माइनस B A प्लस B, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और A की जगह √3 का स्क्वायर 9 3 और -1, तो डायरेक्ट 2 लिख दूं, यस सर हाँ जी सर। तो 2 से देखो ये कट जाएगा 0.8, तो BC इक्वल टू 0.8 और ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1। देखो आंसर क्या है, शायद यही होगा मेरे हिसाब से, यही है 9.1 क्वेश्चन नंबर 8, हाँ यही है ना। ठीक है, समझ में आया। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब बिल्डिंग अलग है और टावर एक के ऊपर एक नहीं है, अलग अलग है, ध्यान से। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो अगर मैं इसको, इफ द टावर, इसको टावर ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया टावर, ठीक है, कितनी है टावर की हाइट, 50 मीटर। और यहां कहीं पे मैंने बिल्डिंग ले ली, ठीक है। बिल्डिंग छोटी है उससे, अब बिल्डिंग को छोटी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को भी कुछ भी ले लो। अब ध्यान से पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन,
एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट कहां है, ये नीचे रहा, वाला तो यहां से ये एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल कहां बनेगा, इधर ये वाला कि ये वाला, नीचे वाला क्यों, ये क्यों नहीं, डाउन टू अप बनता है। हाँ, तो एंगल ये कितना दिया है, 30 डिग्री, कोई दिक्कत यहां तक। दूसरा देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये रहा, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट बिल्डिंग का ये रहा, तो यहां से कितना, 60 डिग्री, बस। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सिंपल सा है, नाम लिख दो, ए बी सी डी, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, ए बी, बीच में ओ लेना, ओ की जरूरत नहीं है, सर ए बी सी, पूरा पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी और डी बी सी, डी बी सी दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, बी सर सी बेस, दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। जब भी ये देखो कि कौन सा है, तो लिखो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी क्या क्या पता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, वही 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सिंपल सा है, तो वही tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, इसके लिए ले रहा हूं मैं ए बी सी के लिए, तो एंगल कितना लूं, 30 60, सर 30, ए बी सी किधर, हाँ 30 60 उसके उसका बने के लिए है, हाँ। तो tan 30 इक्वल टू P कितना है, पी आर 50, नहीं, नहीं बिल्डिंग की निकालना है, सर x मान लो, ठीक है, तो x और ये कितना है, बेस भी नहीं BC, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से tan थीटा कितना आता है, 1 अपॉन रूट टू इक्वल टू x अपॉन बी सी, BC, तो BC कितना आ जाएगा, ओ रूट, अरे यार, बी सी इक्वल टू रूट 3x, BC इक्वल टू रूट 3x, √3x, ये काम हो गया एक का, हाँ जी सर, सेम अब ये मिटा दे, यहीं पे लिख देता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, D ऑर्डर में BCD, फिर वही tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी B, tan 60 इज इक्वल टू P कितना है, 50, 50 P मतलब, और B कितना है, BC, तो यहां से कितना आ जाएगा, √3, BC, अरे यार बार बार वही गलती करता हूं मैं, है पहले tan 60 की वैल्यू तो रखूं, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC, मतलब यहां पे लिख देता हूं, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC, तो यहां से BC इज इक्वल टू 50 अपॉन, और बीसी की वो वाली हाँ दोनों ठीक है, आ गया समझ में, हाँ जी सर, तो ये भी BC के बराबर, और ये भी तो बीसी की वो वाली वैल्यू इधर पुट कर सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2, तो BC कितने के बराबर है, √3x के, और यहां से BC किसके बराबर है, 50 √3, 50, √3, अरे ये BC भाई 50 अपॉन √3, 50 अपॉन, तो यहां से देखो x निकालना है, एक्स इधर है तो 50 अपॉन √3 इंटू, रूट 3 तो कितना आ गया, 3 50 अपॉन, 3 देखना आंसर क्या रहा है, 1750, 16.666 आ रहा होगा, या 17 कुछ ऐसे, 16 16 वही मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, ठीक है, यही आंसर है, समझ में आया, सिंपल सा, ठीक है, नोट डाउन करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आराम से समझो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दो पोल्स है जो इक्वल हाइट पे है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ठीक है, ऐसे, ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर, रोड कहां है, सर बीच में ये रोड ये कितनी मीटर की है, सर 80, 80 मीटर की, ठीक है, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड के बीचों बीच, कोई बीचों बीच नहीं है, बीचों बीच नहीं लिखा है, बिटवीन देम, यस सर, तो कहीं पे पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। पोल का टॉप कहां है? सर ये रहा और यहां रहा। यस सर। तो दो एंगल है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? नीचे से ऊपर। ऊपर। तो यहां से देखेंगे तो एक तो ये गया और एक ये गया। एंगल क्या क्या है? पहले वाला 60 ये और ये वाला 30। 30। क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब ये नाम लिख दिया ए बी सी डी ई। मतलब हाइट निकालनी है ए बी और बी सी और सी डी की डिस्टेंस निकालनी है। यस सर। इतना सा क्वेश्चन था बेटा, फिगर नहीं बनी। चलो खैर कोई बात नहीं। दो ट्रायंगल दिख गए? यस सर। कौन कौन से? ए बी सी और ई सी डी। दोनों में कॉमन क्या है? सर बेस। नो सर, नो सर। इन ट्रायंगल ए बी सी सर कुछ कॉमन नहीं है। बिल्कुल कॉमन है बेटा, सर हाइट। क्योंकि हाइट इक्वल है। यस सर। तो दोनों की हाइट निकाल के इक्वल कर दो। अगर ये डिस्टेंस मैंने बीसी को x माना तो ये कितना होगा? ये सर x प्लस, नो सर ये y होगा सर। जब पूरी 80 है, 80 में से ये x निकल गया तो ये कितना होगा? 80 माइनस x। 80 माइनस x। 80 माइनस x। ठीक है, समझ में आया? 80 तो 80 माइनस x, दोनों ऐड करेंगे 80 आ रहा है। x Yes, प्लस sir. 80 माइनस x तो x से कट गया 80 आ गया। ठीक है, तो यहां देखो ABC। ABC में क्या लगाएंगे? हमें क्या पता है? ये 90 हो गया। 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये भी 90। तो हाइपोटेनियस नहीं पता, हमें बेस और परपेंडिकुलर ही लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा tan थीटा tan 60 इक्वल टू कितना दिया है? बेस क्या हो जाएगा? x p अपॉन b। तो AB अपॉन AB अपॉन BC। AB कितना हुआ? वो 10 √3 और यहां से कितना जाएगा? AB पता नहीं है तो BC कितना है? x। तो यहां से कितना आ गया? √3 इंटू x इक्वल टू AB। ये हो गई इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही करेंगे इन ट्रायंगल CDE। CDE में tan 30 इक्वल टू CD अपॉन ओ CD ED अपॉन CD। ठीक है, tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3। ED पता है? ED नहीं पता नहीं, है सर। लेकिन ED AB के बराबर है। Yes, sir. तो ED को ADE रखेंगे अभी। और यहाँ पे कितना है? CD कितना है? 80 माइनस x। 80 माइनस x हो गई। तो यहां से क्या लिख देंगे? √3 और ब्रैकेट के अंदर 80 माइनस x इक्वल टू ED है ना। और ED किसके बराबर है? दिया हुआ है AB के। तो ये ED इक्वल टू AB आ गया। तो अल्टीमेट ये बोल सकता हूं मैं AB इक्वल टू 80 माइनस x √3। ये समझ में आया? सर ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई। कौन कहां पे? ऊपर। अच्छा हाँ, तो ये अपॉन में आएगा। ठीक है, ये 80 अपॉन और ये √3। ठीक है, तो यहां से ये हटके अपॉन √3। ये समझ में आया? यस सर। क्लियर है यहां तक? तो दोनों AB बराबर है। यस सर। दोनों AB बराबर है। तो यहां पे क्या ले हटा देते हैं, ये मिटा दिया। तो फ्रॉम 1 and 2 से तो मैं ये लिख सकता हूं, ये 1 है और ये 2 है। 1 and 2 से दोनों बराबर है तो मैं ये लिख सकता हूं 80 माइनस x अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x। तो ये गया इधर, तो कितना आ गया? 80 माइनस x इक्वल टू 3x √3x इंटू √3 और √3 मिलके पूरा 3। तो कितना आ जाएगा? 3x। तो यहां से 80 ये x इधर तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस x। तो मतलब 80 इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 मतलब 20 मीटर। x पता चल गया? यस सर। वो डिस्टेंस कितनी फिगर में? 20 तो ये 60 ये पता चली। अब हमें हाइट निकालनी है तो इस x को यहां पुट कर दो। यस सर। AB निकल जाएगा यहां से AB। तो AB कितना हो जाएगा? सर AB इसको मिटा देते हैं। AB कितना है? √3x। Yes. AB कितना है हमारा? √3 क्योंकि वही तो हाइट है हमारी। Yes. तो AB इक्वल टू √3x। तो AB ये रहा। यस सर। ठीक है, तो √3 ये रहा और x कितना है? 20। तो AB इक्वल टू
20√3 मीटर, ये हाइट है। आंसर सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आ गया? यस सर। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट, ये फिगर आपकी बुक में दी हुई है, मैंने फिगर डायरेक्ट बना दी, स्टेटमेंट आप लोग देख लेना। करेंगे कैसे, यहां देखो, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है और टावर से दो एंगल है 30 और 60। हमें दो चीज निकालनी है, एक तो ये निकालनी है और एक ये निकालनी है, ये दोनों फाइंड करनी है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? इसको मान लिया मैंने x, ये x हो, और इसको मान लिया मैंने h, ये दोनों निकालना है, ठीक है। सिंपल सा है। दोनों दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से? सर ADB और ACB। दोनों में कॉमन क्या है? सर हाइट। दोनों को निकाल के बस सिंपल कर दो। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल क्या है? ABC, ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। सर tan थीटा क्यों लगाया? P ये पता है, ये पता है, दोनों में से कोई नहीं पता है। No, sir. लेकिन ये है कि भाई हाइपोटेन्यूज का काम ही नहीं है, तो उसका इसलिए नहीं लगाया। तो tan कितना हो गया? tan 60 इज इक्वल टू P कितना है? P हमारा है AB। H और BC को X माना, तो यहां से tan कितना होगा? √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। तो यहां से H कितना आ गया? √3x, ये इधर गया, ठीक है। ये होगा इक्वेशन 1। अब दूसरी देखो, सिंपल सा है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल कौन सा है? ABD, ABD में ABD tan 30 इज इक्वल टू P कितना है? AB, और बेस कितना हो जाएगा? X प्लस 20। 20 प्लस x, मतलब BC प्लस CD। tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB को मैंने h माना है, BC कितना है? BC को x माना है, और ये 20। तो यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? x प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू h, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों h बराबर है? यस सर। दोनों h बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों h को बराबर कर दो, तो क्या लिख सकते हैं? √3x इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन √3, ठीक है। ये √3 इधर मल्टीप्लाई में, यस। तो √3x इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। तो ये कितना आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू x प्लस 20। √3 मिलके पूरा पूरा 3, ये x इधर, तो कितना आएगा? 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, मतलब 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस ये पता चल गया, ये कितना है? 10 मीटर, यही पूछा है। h निकालना है, h को यहां रख दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, तो h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सिंपल, ये आ गया दोनों, ठीक है। 10 मीटर और 10√3 मीटर हो गया अच्छे से। नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। बड़ा क्या होगा? बिल्डिंग की टावर, टावर। तो बिल्डिंग बना ली यहां पे, ये बिल्डिंग है, ठीक है। कितने मीटर की है? 7 मीटर की, 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग ये रही AB, ठीक है। और टावर है, यहां कहीं पे टावर बना लिया, टावर बड़ा सही बनाएंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर के टॉप से, केबल टावर का टॉप ये रहा, और बिल्डिंग ये रहा। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब नीचे से ऊपर बने। नीचे से, तो सिंपल सी बात है, ये होगा। ये एंगल कितना है? इसको यहां मिला दिया, तो ये एंगल कितना है? 60। आगे समझ में आ गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स फुट, इट्स क्या? उसके फुट से। किसके फिट से? इसके फिट से। यस सर। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ये कहां मिलेगा? ये सर
यहाँ पे, यस सर, यहीं पे तो मिलेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे बाहर की ओर। तो ये एंगल कितना दिया है, 45। ठीक है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की हाइट, ये पूरी हाइट, यहाँ पे ए बी सी डी ई, मतलब ये पूरी हाइट निकालनी है हमें, ये पूरी हाइट है ना टावर की। यस सर, फिगर समझ में आया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फिगर ही नहीं बनेगा आगे आधो से। एंगल 45 यहां ले लेंगे जो कि गलत होगा, डिप्रेशन बाहर की ओर बनता है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। यस सर, क्यों होगा, अल्टरनेटिंग कीजिए एंगल। दो ट्रायंगल दिखे, यस सर, कौन से, सर एक तो ई ए बी सी, ई, अबे बेटा तो सर ई ए सी, ई ए सी, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या करेगा, सर एक तो ए बी सी हाँ और एक है सर ए डी सी। हाँ, ए डी सी क्या करेगा इस ट्रायंगल का, हमें निकालना क्या है बेटा, ये तो क्लियर हो। सर टावर की हाइट। टावर की हाइट, टावर की हाइट ये और ये होगी, यस सर, तो मतलब ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए, तो ये चीज किस किस ट्रायंगल में आ रही, इसके पैरेलल ये है, यस सर, इसके पैरेलल, ये है तो ये 7 है, तो ये कितना होगा, सर 7। 7, क्यों, सर क्योंकि सर ये पैरेलल है। parallel अब ये चीज कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ईडी, ई ई ए डी। आ गया समझ में। यस सर, कल बताया था जब भी एंगल 45 हो तो, सर ये वाला जब कल बताया था, अबे यार एक दिन में गोल कर देता है। दो ट्रायंगल दिख गए, यस कौन से दो, ई ये ए डी। एक तो ए बी सी और ये वाला, ठीक है, यस ये वाला दिख गए दो ट्रायंगल। यस सर, ये ट्रायंगल हम लेंगे सर ए ई डी ले लेंगे, कुछ फायदा है, एंगल कितना हो जाएगा 105। 105 की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो ये ले नहीं सकते, हम ले रहे हैं डी सी लेंगे, इसका क्या फायदा है डी लेके, यस सर, चलो ये निकाल ली, लेकिन हमें तो पूरी चाहिए ना, तो अल्टीमेट ए ई डी लेना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, तो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, तो शोड है tan थीटा कितना है, tan 45 इज इक्वल टू पी कितना है, सर ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, तो tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, बी सी, तो यहां से कितना आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी। बी सी। आई बात समझ में, यस सर, तो मतलब ये 7 है तो ये भी 7। ये भी 7 है, यहां तक काम हो गया हमारा, यस सर, क्लियर है। और ऐसे भी याद रखना जब भी 45 एंगल हो तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल। इक्वल आएंगे, नॉर्मल सी बात है, देखिए 45 है तो ये 90 हुआ, यस तो सर, ये भी कितना हो जाएगा 45 इक्वल साइड सबसे इक्वल एंगल। सिंपल से ऐसे भी पता चल गया है ना। अब ये लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी ए डी ई क्या लगाएंगे 10 ठीक 60 60 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। बी, ठीक है, Yes. 10 60 कितना होता है रूट 3, पी कितना है, सर पी है सर ईडी प्लस अरे बेटा फिर कुछ भी बोलते हो, ट्रायंगल क्या ले रहा हूं मैं, सर ईडी होगा सर। ईडी, कम से कम सोच के तो बोला करो, इतने अच्छे से कराने के बावजूद ईडी और सर एडी पता है, नो सर। बिल्कुल पता है बेटा, सर ये इसके कितने हैं, सर 7 होगा सर। क्यों, सर क्योंकि सर ये ये पहले। इसके पैरेलल है, यस सर, तो पूरा ये रेक्टेंगल बन गया, वो स्क्वायर बन गया 7 Yes, 7 7 7। Yes, आई बात समझ, लेकिन लिख के दिखाना है वहां पे कि ईडी एडी क्यों है 7, क्योंकि एडी बीसी के पैरेलल है, तो बीसी 7 है तो एडी भी हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू ईडी अपॉन एडी कितना है 7, तो ईडी कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर 7 √3। हमें क्या निकालना था, पूरी हाइट, पूरी हाइट। तो हमसे एक चीज ये पूछी थी कि भाई ये कितना है, यस वो सर, पूछा ना, अच्छा हाइट ही पूछा है, तो हाइट क्या होगा, हाइट इक्वल टू HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू पूरी ED प्लस सी प्लस DC। ED कितना है हमारा, ये रहा 7 7 √3 प्लस DC कितना है 7,
सर 7 कॉमन कॉमन आ रहा है 7, तो क्या आंसर आ गया √3 प्लस 1 +1 सेंटीमीटर। यही आंसर सर, है, या मीटर है, यही आंसर है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल, ट्रिकी, सब कुछ पूछने वाला। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, दिख रहा है अच्छे से, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। मतलब लाइट हाउस है कितनी? 75 मीटर, ये रहा। ठीक है, कितना ये? 75 मीटर। ठीक है, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यहां पे कहीं पे ये सी लेवल है। ठीक है, ये समुद्र बना दिया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप बना दिए, यहां पे एक शिप है, ये रहा। ठीक है, समझ लेना, कार मत समझना, ये शिप है। ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो कोशिश कर रहा हूं समझाने की। ठीक है, अच्छे से, ये शिप है। तो ठीक है, शिप के ऊपर झंडे लगा दिए। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। अब ठीक है, अब दिख गई। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? मैंने बताया था, जब डिप्रेशन मतलब डी मतलब डाउन, जब ऊपर से नीचे देखें, सीधी सी बात है। तो यहां डिप्रेशन बनेगा। देखो, तो दो एंगल बनाने हैं, एक एंगल ये बना यहां कहीं पे, ये ना, और एक एंगल यहां कहीं बना। ठीक है, ये बन गया। और ध्यान रखना, हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बनता है, इस तरफ, उस तरफ नहीं। ये बात याद रखना, कहीं गड़बड़ कर दोगे, वरना एग्जाम में देखो डायरेक्ट करोगे आप, तो एग्जामिनर काट देगा आपका भाई, फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है, यहां देखो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो कितने कितने हैं? 30 डिग्री एंड 45। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45। कैसे पता चला? डिप्रेशन हमेशा नीचे की ओर बनता है, ये छोटा एंगल है तो छोटा है, ये बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। देखो, और एंगल कैसे है? अब ये देखो, सोच के जवाब देना। ये सिर्फ इधर जा रहा है, ये सिर्फ इधर जा रहा है। अगर ये सिर्फ इधर जाता, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, अगर हम बिल्डिंग की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, और बिल्डिंग से दूर जाएंगे या सिर्फ से हम इधर जाएंगे तो एंगल घटेगा। तो एंगल बढ़ना चाहिए, तो ये होगा मेरा 30 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, गलती मत करना। आई बात समझ में अच्छे से? ऐसे भी देख लो, ये जेड बन रहा है इसके लिए और ये जेड बन रहा है इसके लिए। देखो, ये देखो, ये बड़े वाले के लिए ये जेड दिख गया। तो हमें क्या निकालना है? ये डिस्टेंस निकालनी है। नाम लिख देते हैं, ए बी, और यहां कहीं पे ये सी, यार मार्कर से बड़ा सा लिख देता हूं। ठीक है, ये मिटा के यहां कहीं पे ये सी और यहां कहीं पे ये डी। ये डिस्टेंस हमें सी और डी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सी और डी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है यहां तक? क्योंकि यही दोनों किसी की डिस्टेंस पूछे। अब देखो ध्यान से, मैंने कितनी बार बताया, दोनों ट्रायंगल में कॉमन देखो। पहले दो ट्रायंगल देखो कि सर दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं। यहां देखो, एक ट्रायंगल ये दिख गया, ये वाला ये रहा, एक ये ट्रायंगल दिख गया, सेम एक यही ट्रायंगल देखो, ये ना, ये बड़े वाला। अलग मार्कर से, यार मार्कर भी तो खराब हो गया यहां पर। एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, एक तो ये, एक ये और एक ये वाली साइड। ठीक है, यहां देखो, दोनों ट्रायंगल में सर कॉमन देखो, कॉमन क्या है सर? ए बी। तो दोनों से ए बी निकाल लेते हैं, उसको बराबर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो यहां तक मैंने, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस मानी मैंने x और ये डिस्टेंस मानी मैंने y, मतलब हमें y निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है? परपेंडिकुलर और ये 90 बना लो हमेशा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का हमें काम नहीं है, मतलब हमें बेस और p का काम है। तो लिख लो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, tan थीटा लगा दो, tan थीटा क्या होगा? P अपॉन B। पहले पूरा लिख लेते हैं, P अपॉन B। ठीक है, tan कितना है? tan इसके लिए देखो 45, tan कितना है? 45। ठीक है, P कितना है सर? 75। ठीक है, और B कितना है? B है हमारा x, मतलब BC को x मान लिया। tan 45 कितना होता है? 1। तो 1 into x is equal to 75 मीटर। तो हमारा x कितना आ गया? x आ गया हमारा 75 मीटर। ठीक है, और याद रखना, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब भी एंगल 45 होगा तो बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? देखो, ये ट्रायंगल का सम कितना होता है? 190 को 180, ये 90 निकल गया, ये 45, तो ये भी 45 होगा ऑटोमेटिकली। और हमें पता है इक्वल साइड सबटेन इक्वल एंगल, तो इसके सामने ये फुल सेम है तो इसके सामने ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब x पता चल गया कि x कितना है मेरा? 75 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक सिंपल सा है, समझ में आ गया? x आ गया। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, यहां पे इन ट्रायंगल AB, इन ट्रायंगल क्या है?
ए बी डी, देखो ए बी डी, ए बी डी में लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। टेन टेन कितना, टेन थीटा नहीं लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, टेन 30, टेन 30, ठीक है। पी कितना होगा, पी 75 भी होगा, ठीक है। और ये कितना होगा देखो, अब ये 75 प्लस वाई होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 75 प्लस वाई, कोई दिक्कत यहां तक। 10 30 कितना होता है 1/√3, और ये कितना आ गया 75/75 प्लस वाई, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, इधर से कितना आ गया 75 प्लस वाई, और इधर से कितना आ गया 75/√3, ठीक है। अब इस 75 को उधर ले जाओ तो y कितना आ गया 75/√3 माइनस 75, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 75, तो 75 को बाहर निकाल दो, और इधर से क्या बच गया √3 माइनस 1, यही आंसर है। ये सिंपल सा तो था, बताओ कितना मुश्किल लग रहा था आप लोगों को, वैसे ही डरते हो। तरीके से किया करो, तरीके, फंडा क्लियर रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो, देखो क्या क्या दिया है, कौन सा 90% में तो tan थीटा ही लगता है, एक आधे में साइन और वो लग जाता है कोस, लेकिन मैक्सिमम tan थीटा से हो जाते हैं। आई बात समझो, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे आंसर यही आंसर है। बोर्ड में आने की इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांस है, इस बार आएगा तो सीधा 4 मार्क्स का आएगा, नोट डाउन करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना, और अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है बेटा लोग। और जैसा भी है कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने में और मजा आता है, ठीक है। नई वीडियो की तो कोई दिक्कत नहीं है, काम तो हम करेंगे ही, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। और 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, यहां देख 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट द बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लड़की है, वो 2 गुब्बारे को देखती है उड़ते हुए, तो गुब्बारा यहां से यहां उड़ के चला गया, गुब्बारा यहां पे था, यहां से उड़ के यहां चला गया, है ना। और हाइट कितनी है, ये 88 मीटर है, कितनी है 88.2 मीटर, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द एंगल ऑफ द एलिवेशन बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट, ये एंगल बड़े वाला, ये वाला कितना है 60 डिग्री। जब वो देखती है किसको, इस गुब्बारे को, जब यहां से देखती है इस गुब्बारे को, तो एंगल कितना हो जा रहा है 38। तो हमसे क्या पूछ रही है, पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो गुब्बारा कहां से कहां तक चला सर, ए से सर सी तक, यहां से गुब्बारा चला बेटा, ये क्या कर नो सर बी से सी तक, गुब्बारा बी पे है, अरे शाम सर ई से 4-5 बार ऑप्शन नहीं बेटा, इतना मौका नहीं मिलेगा, 4-5 बार ऑप्शन देख रहे हो आप, यहाँ पे सब दिख रहा है आपको, थोड़ा सोचा तो करो यार, सोचते भी तो नहीं हो, थिंकिंग एबिलिटी नहीं रखते हो। तो यहां से ई से डी की डिस्टेंस कैसे करेंगे, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, यस सर, कौन से, ई ए बी और डी ए सी, डी ए सी, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, यस सर। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या पता है, यहाँ पे गर्ल्स है, गर्ल्स, यस सर, ये गर्ल्स की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो पहले ये हाइट इसमें से माइनस करेंगे, याद आया, यस सर। सर क्वेश्चन 9 87 मीटर, ठीक है 87 मीटर, यहां तक समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत। अब लेंगे ट्रायंगल, कौन सा, तो ये 87 है, यस सर, तो ये भी 87 होगा, Yes, क्यों, sir, parallel है। पैरेलल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी में क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, कितना है 10, तो इस ट्रायंगल में 60, tan 60 इज इक्वल टू P कितना है, ये रहा सर 87 अपॉन B पता नहीं है, तो AB, tan 60 कितना होता है √3, और ये गया इधर, Yes, तो AB इक्वल टू 87, तो AB कितना आ जाएगा 87 अपॉन √3, ठीक है, यहां तक समझ में आया। यस सर। दूसरा क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में क्या लगाएंगे tan थीटा, भाई पूरी डिस्टेंस निकाल ली, Yes, sir. पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, Yes, तो ये डिस्टेंस बचेगी, Yes, sir. और ये डिस्टेंस इसके पैरेलल है, तो Parallel. ये इतनी बराबर आ जाएगी, तो Yes, पूरी sir. डिस्टेंस क्या होगी, tan थीटा में tan क्या लगाएंगे, tan 30, 30 P कितना है हमारा, फिर वही है 87. 87, ठीक है।
अब लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। यहां तक समझ में आया? यस सर। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 87 अपॉन ए बी प्लस बी सी। ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 87 रूट 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है बी सी, तो ए बी को उधर माइनस में भेज देंगे, तो बी सी इक्वल टू 87 रूट 3 माइनस ए बी। यहां तक समझ में आया? यस सर। ए बी की वैल्यू पता है हमें, यस सर। ए बी की वैल्यू कितनी है 87 अपॉन ये निकाल रखी है। ठीक है, हमें निकालना है ईडी, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा बीसी इक्वल टू 87 रूट 3 माइनस ए बी कितना है 87 अपॉन रूट 3। अब इसको ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है 87। अब क्या बचा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब क्या करेंगे 87 ऐसे ही रहा, इसको इधर गया तो रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 एलसीएम लिया। यस सर। ठीक है, तो 87 ऐसे ही रहा, रूट 3 मिलके पूरा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये समझ में आया? यस सर। तो ये देखो यहां से कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 87 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, यस सर। अब रेशनलाइज करेंगे, यस सर। तो यहां पे इसको कैसे करेंगे रेशनलाइज, रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 87 ऐसे ही रहा, 2 ऐसे ही रहा, रूट 3 ऐसे ही रहा अपॉन रूट 3 मिलके 3, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम में और 29। अब 29 की इससे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 58 रूट 3 मीटर। ये क्या है हमारा BC, और BC किसके बराबर है ED के, तो हमारा अल्टीमेट ED कितना आ गया 58 रूट 3। यही इतनी ही डिस्टेंस वो बैलून चलेगा। आई बात समझ में? नोट डाउन करो जल्दी से। यहां देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है। और स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक हाईवे बना लो, ये हाईवे है, ठीक है, और ये टावर है कहीं यहां पे। ठीक है, ये हाईवे, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, यहां पे कहीं कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, वो देख रहा है टॉप ऑफ द टावर टू ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कोई कार है यहां पे, ये कार बना ली, ठीक है, ये कार है, यहां से ये देख रहा है, तो ये क्या कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन बताया था ना ऊपर से नीचे, ये रहा, ये है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। फिर क्या कह रहा है वो, कार विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये कार अब कहां तक पहुंच गई है, यहां तक। तो यहां पे मान लो ये कार यहां पहुंच गई, ठीक है, ये कार ऐसे पहुंच गई, ठीक है। अब यहां से फिर ऐसे देख रहा है, ये रहा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6। और ऐसे ही बताया था जब भी आगे की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकंड, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये कार को, ये फुट है, यहां पे फुट लिख लो, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, टाइम दिया है, ये चीज क्या कहलाती है, नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ए बी क्या कहलाती है बेस, अरे और क्या कहलाएगी, अरे ये ए बी मान लो 5 मीटर है, तो इसको क्या बोलेंगे, और ए बी 5 बेस बोलेंगे ना इसको। क्या करते हो यार, वही तो कह रहा हूं कि कब सीखोगे बेटा, इसको और क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक आप चल के गए तो इसको क्या बोलेंगे आपने, डिस्टेंस यार वही पूछ, डिस्टेंस और क्या दिया हुआ है, और टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों चीज। तो जो इसकी स्पीड होगी वही स्पीड यहां से यहां तक की होगी। हाँ तो यहां इस कार ने मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो वही कार आगे जाएगी। डिस्टेंस। तो स्पीड मिल गई, डिस्टेंस मिल गई, तो टाइम निकल जाएगा। हाँ जी सर। ये है क्वेश्चन, ऐसे सोचा जाता है क्वेश्चन को। आई बात समझ में? दो ट्रायंगल दिख गए। हाँ। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल? DAC। डी छोटा ले लेते हैं, डी सी बी, ठीक है। टेन थीटा लगा देते हैं। और तो कुछ नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, देखो ये भी नहीं दिया है ना, हाँ जी सर। ठीक है। इसको एच मान लो। तो मैंने क्या बताया था, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? कॉमन है एच ही कॉमन है। यस सर। अरे एच ही तो कॉमन है भाई। तो दोनों से एच निकाल के उसको बराबर कर दो, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, डी सी बी। डी सी बी दिख रहा है? डी सी बी। ये पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं क्या? एक्स मान लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को। और ये एच मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लगा देंगे? टेन थीटा इक्वल टू टेन कितना? 60। टेन 60 इक्वल टू पी अपॉन बी। तो पी कितना है? एच अपॉन एक्स, ठीक है। टेन 60 कितना होता है? √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहां से एच कितना आ जाएगा? √3। अब यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरा देखो, अब इन ट्रायंगल ए डी बी सी ए, डी सी ए दिख रहा है? डी सी ए, हाँ जी सर। डी सी ए, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। क्लियर है? ये डिस्टेंस नहीं पता तो इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल DCA। तो देखो ध्यान से, क्या लिख देंगे हम? 10 कितना? 30। P कितना है? H। और डिस्टेंस कितनी है? x प्लस वाई, हाँ Yes, sir. है ना? x प्लस वाई। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखो ध्यान से, 10 कितना होता है? 1 अपॉन √3 इक्वल टू एच ऐसे ही रहा, x प्लस वाई। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और इसको इधर नहीं भेजेंगे। इधर भेजेंगे तो √3 हो जाएगा, लेकिन हमें तो h को बराबर करना है। तो ये वहां से h निकल जाएगा और यहां से h, दोनों को बराबर। सिंपल सा है, तो जरूरी नहीं है बार बार भेजना, ठीक है। तो x प्लस वाई अपॉन √3 इक्वल टू h। ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1 और 2 मिल गई। तो देखो ध्यान से, तो यहां से क्या करेंगे हम? क्या क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो x प्लस वाई अपॉन √3 और इस h की जगह क्या लिख दूं? √3x। तो यहां देखो, फिर ये इधर गया तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 3x। ये चीज समझ में आई? हाँ जी सर। तो मतलब y इक्वल टू 2x। यहां तक समझ में आया? एक मिनट। y इक्वल टू 2x। ओके। आ गया समझ हाँ जी में? सर। क्लियर है? लिखो इतना। समझ में आया ना अच्छे से? हाँ जी। नीचे का भी दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो लिख लो आराम से। दिख गया? क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। आगे देखो क्या कह रहा है। हमारा क्या आ गया? y इक्वल टू 2x आ गया। हाँ जी सर। यहां तो इस देखो, यहां पे मेरे को y क्या हो गई? डिस्टेंस। हाँ जी सर। y डिस्टेंस होगी ना? तो यहां देखो, वहां ना देखो, सर x को इधर माइनस। ओके। y नहीं, हम y की क्योंकि डिस्टेंस पता चल गई। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हाँ जी सर। तो डिस्टेंस कितनी है? y, और y कितना है? 2x। 2x। तो 2x प्लस x। तो सिर्फ इतने की निकालना है बेटा, पूरे का नहीं है भी, उसका अलग निकालेंगे। तो 2x आ गया, हाँ जी सर। और ये कितना आ जाएगा? अपॉन में टाइम कितना है? 6। 6। तो यहां से स्पीड कितनी आ गई? x अपॉन 3। मतलब स्पीड कितनी आ गई? x अपॉन 3। यहां तक समझ में आया? हाँ जी कि सर। पक्का कि नहीं? हाँ जी सर। अब यही स्पीड इस कार की होगी। यस सर। सेम ही है। फिर से फार्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है? x अपॉन 3। देखो तो कितना आसानी से निकल जाएगा। और डिस्टेंस कितनी है? x। डिस्टेंस कितनी है? x। x है, ये लिख दिया x।
और यहाँ पे टाइम निकालना है। तो देखो इस एक्स से ये x का ये इधर और ये इधर, तो t इक्वल टू सेकंड आ गया। मतलब ये 3 सेकंड में यहां से यहाँ तक पहुंच देखो। इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं और स्पीड मीटर डिस्टेंस का काउंट करते हैं ना कि इतनी ऊंचाई पे उठ रहा है हवाई जहाज कैसे निकालेंगे, वो इसी में एप्लीकेशन है। आगे देखो 3 सेकंड में, मतलब ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। एक्स ऑटोमेटिकली कट गया, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ये अप्रोच है इस क्वेश्चन की सोल्व करने की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एकदम हाई लेवल का, मतलब थिंकिंग एबिलिटी वाला क्वेश्चन। बच्चा सोच पाएगा कि हाँ भाई जो स्पीड यहाँ पे होगी वही स्पीड यहाँ होगी, मतलब हमें यहाँ पे स्पीड पता है, स्पीड नहीं पता, तो डिस्टेंस तो पता है, डिस्टेंस वाई कितनी है वाई, और वाई किसके इक्वल आ गया 2x के, तो वही x और x बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? इसलिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। लिखो जल्दी से और घर पे फिर प्रैक्टिस करना है ना। क्या करें, जब चीजें करोगे नहीं तो बेटा कंफ्यूज तो रहोगे ही ना। कंफ्यूजन है। यहाँ देखो क्या लिखा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रूव करना है भाई, इसमें निकालना ही नहीं है। देखो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखो आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ कितना लिखा है, 4 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई करो। 436 36 का क्या होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 6। आ गया आंसर। लेकिन वहां तक जाएंगे कैसे, देखना क्या लिखा है। कॉम्प्लीमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस। ठीक है, 2 डिस्टेंस ले लेते हैं, ये बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, और यहां ले लेते हैं, ठीक है। 2 एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रहा, एक ये रहा और एक कहीं यहां ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा 9 है कि 4 है? ये 4 है और ये 9 है। हाँ, ये पूरा 9 मीटर और ये इतना 4 है। 4 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। जल्दी आ गए क्या जी स्कूल से? अच्छा गए नहीं तो पहले आ जाता है यार। चलो कोई बात नहीं, ये 90 डिग्री, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी बताते हैं, ठीक है। एंगल दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? 90 का सम हो जाएगा। 2 का सम। अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना लेंगे? थीटा माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। 90 बस समझ में, वही करना है। अब इसमें किसी को भी थीटा है, कहीं पे भी 90 माइनस थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 90 माइनस थीटा कहीं पे भी देखो, अगर मान लो इसको मैंने थीटा ले लिया, तो अगर मैं जैसे जैसे इधर बढ़ूंगा तो एंगल क्या होगा? बढ़ेगा, है ना, हाँ जी। बढ़ेगा। तो इधर मैंने 90 माइनस थीटा लिया और थीटा बढ़ रहा है, तो एक समय पे यहाँ पे 60 होगा, तो इधर ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। यस सर। तो और मैंने बताया था उधर क्या लेंगे, तो इसको लेंगे 90 माइनस थीटा और इसको थीटा। थीटा। उल्टा भी ले लो, इसको थीटा ले लो, इसको 90 माइनस, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन सही यही है, सही यही है, क्योंकि एंगल इधर जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, उधर बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा। तो ये घटेगा। हाँ, तो घटेगा कैसे? ये 1 रखो तो 89, 2 रखो तो 88, तो घटना चाहिए इसको और उसको बढ़ना चाहिए। तो ये 1 से 2, 2 से 3, याद रखना बेटा, बहुत कंसेप्चुअल है। भले ही तुम्हें आंसर दोनों से आ जाएगा, मैं करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर अच्छा टीचर तो सारे ही अच्छे होते हैं क्या मतलब आपने लिख दिया, आप सोच रहे हो कि टीचर को पता नहीं चलेगा, तो टीचर को पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो बैठा हुआ है आपकी कॉपी चेक करेगा, उसके पास बिल्कुल डाटा रहेगा, वो काट देगा। या हो सकता है अच्छा मतलब ठीक रहा तो उसने सोचा कि चलो भाई, टीचर ने सोचा कि चलो बच्चे को हो जाती है गलती, तो वो दे देगा, वरना अप्रोच के अनुसार वो कट जाना चाहिए, क्योंकि आपने एंगल ही गलत लिया। आई बात समझ में? तो यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, दोनों से आ जाएगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 2 ट्रायंगल दिख गए, हाँ जी सर। है ना। कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? एज यूजुअल, बार बार बोलता हूं, हाइट, है ना, ए बी। तो लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लगाऊंगा? tan थीटा इज इक्वल टू पी। पी कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन 4, हाँ 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू ही नहीं है, तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू ए बी। ये चीज समझ में आई? हाँ जी सर। क्लियर है। दूसरा देख लो, इन ट्रायंगल ए बी डी में फिर लगा देते हैं tan, एंगल कितना लूं?
सर 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा। P कितना हो जाएगा फिर वही AB और 9 ये टोटल दिया है ना 9 9 dB मतलब 9, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन, तो 9 को इधर भेज दो, यस 9 है ना, ये आगे दो। अब देखो ध्यान से, AB को इसके बराबर कर दूं मैं, तो ये बराबर तो नहीं दिख रहे हैं, कहां दिख रहे हैं भाई? इधर AB इक्वल टू 4 tan थीटा है और इधर AB इक्वल टू 9 cot थीटा है, तो बराबर तो रख नहीं सकते, इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था अभी आपको, स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, 2 तो देखो ध्यान से, राइट हैंड की राइट हैंड से लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की, तो क्या इधर आएगा 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा इज इक्वल टू AB into AB। AB स्क्वायर लिख दूं? हाँ यस सर क्लियर है? हाँ जी सर। ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्यों 1 1 upon cot आ गया? 9 4 जा 36 इज इक्वल टू, AB square होल स्क्वायर हटता है तो AB इक्वल टू समझ 6 मीटर। AB क्या है? 6 मीटर हाइट ये पूछा है, प्रूव हो गया। यस इतना प्यारा क्वेश्चन है, आया समझ में? तो AB इक्वल टू, AB स्क्वायर इक्वल टू 36, तो AB इक्वल टू, कायदे से तो प्लस माइनस रूट 36 होना चाहिए। देखो आपने बोला नहीं, माइनस नहीं होगा है सर। ना, लेकिन हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो AB इक्वल टू प्लस 6 मीटर। आ गया आंसर? हाँ जी सर। आ गया समझ में? यस बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिखो जल्दी से, नोट डाउन करो, ठीक है।